हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ जो भी सारे नए के नए रूल आ चुके हैं, यानी कि जैसे कि कई रूल्स ऐसे थे जिसके हम वेट कर रहे थे कि उनकी जो डेट है वो कब अनाउंस होगी, या फिर जो स्टूडेंट वीजा को लेके चेंजेस हैं कि जो एस पी बोल रही हूँ, वो मेरे टाइम पे था, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस मतलब 3P कॉलेजेस में अप्लाई करने वाले हैं, उनको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सुपर वीजा को लेके जो चेंजेस हैं, या फिर जो नई गुड न्यूज थी कि 3 इयर्स का वर्क परमिट किनको मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें ऑफिशियली canada.ca की वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी हैं। तो मैं आप लोगों के साथ सारे ही नए रूल्स जो हैं एक बार गो थ्रू होना चाहती हूँ कि आप लोगों की जो भी कोई कंफ्यूजन है, जो भी कोई क्वेश्चन थे जो आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, चाहे वो अटेस्टेशन लेटर को लेके है, चाहे वो स्पाउस वीजा को लेके है, चाहे वो वर्क परमिट को लेके है, चाहे वो जो स्टूडेंट वीजा के नए रूल्स को लेके है, वो सारी की सारी जो जो भी अपलोड हो चुका है वो मैं सारा आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करने वाली हूँ। बट मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगी कि क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर मैं आपको बिना दिखाए जो है बात करती हूँ ना, तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं कहीं, ऐसा तो कहीं अपलोडेड ही नहीं है। इसलिए मैंने इंस्टाग्राम पे भी ज्यादातर अब ना स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करने शुरू करे हैं कि आप लोगों को यकीन हो जाए कि मेरा सोर्स क्या है, मतलब मैं कहाँ से इंफॉर्मेशन जो है गेन करती हूँ। मैं किसी की भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती हूँ। जैसे कि पहले अफवाह उड़ी थी कि 5 बेड वाले भी मतलब कनाडा आ सकते हैं, मैं होती तो मैं वो सुन के मैं भी वीडियो बना सकती थी, बट मैंने जब उस पर रिसर्च किया तो ऐसा कुछ था ही नहीं। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि वो आईडीपी की वेबसाइट पे आया था, बट ऑफिशियली canada.ca की वेबसाइट पे नहीं आया। तो चलो खैर, ये तो अलग बात है, बट कहने की बात ये है कि मैं कभी भी आपको मिसलीड या मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती हूँ। तो आज भी मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि मैं अपनी स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो नए रूल्स हैं वो एक्चुअली क्या है, और क्या अभी तक जो है इंप्लीमेंट ऑलरेडी हो चुका है, क्या होने वाला है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले मुझे ये तो पता है कि आपको वीडियो अच्छी लगने वाली है, और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कर देना, आपको आपका आंसर जो है मिल जाएगा। तो अब फटाफट से स्क्रीन की तरफ स्विच कर लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमने जो है वेबसाइट ओपन कर लिया canada.ca की। ये सारे नए रूल जो मैं आपको बताएं वो हैं सारे। जैसे कि आपको पता है कि 22 जनवरी से ये चल रहा है, 22 जनवरी से ये सब कुछ जो है आ रहा है। आपको मैं इसका वैसे लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसमें आप खुद भी मतलब थॉरोली रीड कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा पैसेज है, तो इसको मतलब पूरा रीड करना पॉसिबल नहीं है। जो इसके की पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि हमें जानने की ज़रूरत है, वही मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, ये जो सबसे पहला वाला पॉइंट है वो देख लेते हैं। ऑनरेबल मार्क मिलर, मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन, रेफ्यूजी citizenship announced today that the government of Canada will set an intake cap on international student permit application to stabilize new growth for a period of 2 years। यानी कि 2 साल के लिए गैप लगने वाला है, ये मैंने आपको बताया हुआ है बहुत बार। For 2024, the cap is expected to result in approximately 3,60,000। कैप 3,60,000 की होगी बेसिकली, जो कि डिक्रीज ऑफ 35% फ्रॉम 2023 में इससे ज़्यादा था, तो 35% जो है डिक्रीज आया है। ठीक है, बेसिकली मुझे लगता है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को सारा बता चुकी हूँ। इसके मतलब ऊपर चलते हैं। ओके, IRCC will allocate a portion of the cap to each province and territory, who will then distribute the allocation among the designated learning institution to implement the cap as of January 2024. Every study permit application submitted to IRCC will also require an attestation letter from a province or territory. Provinces and territories are expected to establish a process for issuing attestation letter to student by no later than 31st March। यानी कि मैंने आपको बताया कि जो IRCC है उसने बोला कि हम पोर्शन ऑफ कैप वो एलोकेट करेंगे टू द प्रोविंसेस एंड टेरिटरी। फिर वो प्रोविंस जो है वो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स को जो है नंबर ऑफ कोटा या कैप देगी। ठीक है, तो प्रोविंस को जो है अटेस्टेशन लेटर इशू करनी होगी, और प्रोविंसेस के पास 31 मार्च तक का टाइम है एलोकेट करने का, मतलब कि प्रोसेस लेके आने का कि अटेस्टेशन लेटर्स उन्होंने कैसे इशू करनी है। ये एक नई जो स्टेटमेंट थी।
दिस मेजर्स विल बी इन प्लेस फॉर 2 years, 2 साल तक रहने वाला है, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यू स्टडी परमिट एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड इन 2025 विल बी रीअसेस्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि ये जो नंबर है, जो कैप का नंबर बताया है 2024 एंड 2025 तक की है, उसके बाद दोबारा से असेस करी जाएगी सिचुएशन, दोबारा से नए रूल्स जो हैं वो लागू किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे चले जाते हैं। ये जो सबसे मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जानने वाली चीज़ है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के बारे में। September 1st 2024। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था। स्टार्टिंग September 1st 2024, इंटरनेशनल स्टूडेंट हु बिगिन अ स्टडी प्रोग्राम दैट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विल नो लॉन्गर बी एलिजिबल फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अपॉन ग्रेजुएशन। अंडर द करिकुलम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, स्टूडेंट फिजिकली अटेंड अ प्राइवेट कॉलेज दैट हैज been licensed to deliver the curriculum of an associate public college। पूरी पहले बात पढ़ लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ ज़रा। These programs have been significant growth in attracting international students in recent years through they have less oversight than public colleges. They act as a loophole with regards to post-graduation work permit eligibility। अब इनका क्या कहना है, बेसिकली सिंपल शब्दों में अगर बताऊं कि जो September 1st के बाद प्राइवेट कॉलेजेस में स्टडी करेंगे वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनका इस पैराग्राफ में, या इस छोटे से पैराग्राफ में, इसमें ये कहना है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, पब्लिक कॉलेजेस के अंडर बेसिकली वो एक लूप होल है। लूप होल बेसिकली कि आपको पब्लिक कॉलेजेस के साथ कनेक्ट करवाते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं एडमिशन के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं एडमिशन देने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को पब्लिक कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल रही, क्योंकि उनके पास कम सीटें होती हैं तो वो ओवर सीटें नहीं देते हैं। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो ओवर सीटें आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि एक वो मेजर अट्रैक्शन बनी हुई है स्टूडेंट्स के लिए कि अच्छा ये कॉलेज में एडमिशन तो मिल ही जाएगी तो ले लेते हैं। तो कई ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कम जो है हमारा आइल्स उसमें भी एडमिशन देते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे कहा है कि बेसिकली वो एक लूप होल बना हुआ है। बेसिकली वर्क परमिट के लिए वो क्या करते थे, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको पता था कि प्राइवेट कॉलेजेस से अगर कोई स्टूडेंट स्टडी करेगा तो उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या करते थे, एक लूप होल बनते थे कि आपको ग्रेजुएशन जो है पब्लिक कॉलेज के थ्रू करवाते थे, बट उनका जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट कह लो या उनका लेना देना होता था पब्लिक कॉलेज के साथ, तो वो आपको पब्लिक कॉलेज के थ्रू जो है ग्रेजुएशन करवाते थे, तब आपको वर्क परमिट दिलाते थे, ठीक है। इसकी वजह से अब उन्होंने बोला कि September 1st के बाद कोई भी बंदा एडमिशन लेगा प्राइवेट कॉलेज में तो उसको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, नो मैटर व्हाट, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट जो स्टेप था वो क्लियर कर दिया मैंने। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 3 ईयर वर्क परमिट की बात चली हुई है, वो किन के लिए है। ग्रेजुएट ऑफ मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम विल सून बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 3 years वर्क परमिट अंडर करंट क्राइटेरिया। द लेंथ ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट इज बेस्ड solely on the length of an individual study program, hindering master's graduate by limiting the amount of time they have to gain work experience and potentially transition to permanent residence। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो करंटली रूल चल रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के, वो ये थे, वो डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द कोर्स, यानी कि आप डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर प्रोग्राम, जितना आपका प्रोग्राम का कोर्स का लेंथ होता था, यानी कि अगर 1 साल का है तो 1 साल का वर्क परमिट, 2 साल का है तो 3 साल का वर्क परमिट, उसके ऊपर डिपेंड करता था। बट अब जो ग्रेजुएट होंगे मास्टर डिग्री प्रोग्राम के साथ, उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। इस मतलब पैराग्राफ में ये बात करी हुई है। आगे चलते हैं। इन द वीक्स अहेड ओपन वर्क परमिट विल ओनली बी अवेलेबल आउट टू द स्पाउसेस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द मास्टर्स एंड डॉक्टरल प्रोग्राम। द स्पाउसेस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन अदर लेवल ऑफ स्टडी इंक्लूडिंग अंडर ग्रेजुएट एंड कॉलेज प्रोग्राम्स विल नो लॉन्गर बी एलिजिबल। अब ये वैसे तो सिंपल शब्दों में ही लिखा हुआ है, आपको पता चल ही गया होगा कि इन द वीक्स अहेड, अभी तक भी डेट्स अनाउंस नहीं हुई है कि स्पाउस वर्क परमिट वाले जो रूल्स है वो कब से लागू हो रहे हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बोला है
कि ओपन वर्क परमिट्स विल ओनली बी अवेलेबल टू द स्पाउसेस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो मास्टर डिग्री डॉक्टरल प्रोग्राम करने आएंगे, सिर्फ उनके ही स्पाउसेस को ओपन वर्क परमिट मिलेगा। जो स्पाउसेस ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इन अदर लेवल ऑफ स्टडी यानी कि इंक्लूडिंग अंडर ग्रेजुएट एंड एनी अदर कॉलेज प्रोग्राम यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो द इम्पोर्टेंस मेजर अनाउंस्ड टुडे कॉम्प्लीमेंट अदर recently announced reform to the international student program. Taken together, they aim to ensure genuine students receive the support they require and have the resources they need for enriching study experience in Canada, while at the same time stabilizing the overall number of students arriving and alleviating pressure on housing, healthcare and other services in Canada. Basically कहते हैं स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को हाउसिंग, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर स्टूडेंट्स पे कैप लगा दी जाएगी तो स्टूडेंट कम आएंगे, स्पाउस ओपन वर्क परमिट वाले भी कम आएंगे, मतलब वैल्यूएबल लोग आएंगे। यानी कि ये अब क्वांटिटी के साथ क्वालिटी का भी बेसिकली ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे अभी तक जो थे 3-4 बेसिकली अटेस्टेशन लेटर, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट फॉर स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली 4-5 जो थे नए रूल जो मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में बताना चाहती थी, वो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करे हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। तो ये थे सारे के सारे नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो डेट्स थी, जो टाइम था, किसको वर्क परमिट मिलने वाला है, वो सारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आपको वैसे भी खुद से भी पढ़ना होगा तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप खुद भी एक बार पढ़ सकते हो अगर आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।